नमस्ते एक्वेरियस कुंभ राशि, वेलकम बैक अगेन। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी। मेरी होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे। एंड डिटेल्स में अगर मेरे से कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, अपनी पर्सनल डिटेल्स रीडिंग्स कराना चाहते हैं, लाइफ में किसी भी तरह की अगर स्टक महसूस करते हैं, क्लियर करना चाहते हो, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, राइजिंग, वीनस साइन, आप इसे देख सकते हो। माइट भी सिचुएशन में होंगी तो मैच हो जाए, बिकॉज स्टिल कहूँगी एक जनरल रीडिंग्स होती हैं, हर किसी के साथ में फुल्ली रेजोनेट हो जरूरी नहीं है। जिस हद तक होती है उस हद तक रखें। चलिए देखती हूँ एंजेलिक मैसेज एक्वेरियस आपके लिए क्या है। पैशन, अ मैग्नेटिक एंड seductive quality surrounds you at present, enjoy it। चलिए देखते हैं डेक में क्या है। ओके, आपकी सिचुएशंस में अगर कहूँगा तो आप एक प्रोग्रेस करना चाह रहे हो सिचुएशन में, एक नई जर्नी बिगिन करना चाह रहे हो ज़िंदगी में, एंड एबंडेंस की तरफ आप बढ़ रहे हो। चलिए देखती हूँ दिल से एग्जैक्टली आप क्या सोचते हो, दिल दिमाग में क्या है। ओके, कहूँगी पर्सन के साथ में विद इन 7 डेज, या कुछ लोगों के लिए 7 हफ्ते हो सकते हैं, या 9 महीने भी कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं, या 9 हफ्ते की। ज़्यादातर कहूँ तो हफ्तों और दिन की बातें ज़्यादा मुझे लग रही है। आप अपने पर्सन के साथ में कुछ तो क्योस किए हो, या बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो चुके हैं दोनों में, एंड आप काफ़ी ज़्यादा कहूँगी डिप्रेशन में भी गए। अभी की अगर कहूँगी तो दिल तो बहुत दुखा हुआ है, लेकिन कहूँगी एक्शन वाइज अब आपका एग्रेशन, गुस्सा दिखता है कि अब आप वो सिचुएशन में दोबारा वापसी नहीं करना चाहते हो, ज़िंदगी में प्रोग्रेस करना चाहते हो। कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो पेरेंट्स को ज़्यादा सुन रहे हो आप, एंड जो फैमिली है उन्हें आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, या कहूँगी अपने आप को, बच्चे हैं अगर तो बच्चों के साथ में इन्वॉल्व कर रहे हो। बट पर्सन के साथ में अगर कहूँ, लवेबल पर्सन जिनके साथ में आपकी बॉन्ड है, वहाँ पे कहूँगी अब आप उनके तरफ में उस वे में प्रोग्रेस नहीं करना चाहते, इमोशंस नहीं बढ़ाना चाहते हो। कुछ लोगों के लिए कहूँगी ये न्यू वे में बढ़ने की ज़िंदगी में सोच है। एंड अगर पर्सन आपको लव ऑफर करते हैं तो अब आप कुछ एक्शंस लोगे, बट अगर पर्सन नहीं करते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में कहूँगी स्टेबिलिटी होने के लिए आप खुश होना चाहते हो। बस बहुत हो गया, आप कहते हैं ना कि रोना धोना बहुत हो गया, एंजाइटी बहुत हो गया। आप डिप्रेशन से निकलने के लिए पूरी तरह से कहते हैं ना माइंड को सेट कर रहे हो कि कहीं ना कहीं अपने आप को इन्वॉल्व करूँ, इंगेज करूँ, या न्यू पार्टनर के साथ में आप जाने की सोच में भी हो। कुछ लोग के लिए अगर कहूँगी तो न्यू पर्सन के साथ में एक इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे हो, ज़िंदगी में आगे बढ़ना सोच रहे हो, या फैमिली से अगर कोई प्रेशर्स आ रही हैं कि आपको किसी और के साथ में एक इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, तो आई थिंक देर इज़ अ सोचते हो। बिकॉज आपके अगर कहूँ तो पेरेंट्स की ये ज़्यादा एनर्जीज आ रही हैं कि आप उन्हें सुन रहे हो फ़िलहाल, एंड अपने लवेबल पार्टनर को कहूँगी थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि आप बहुत हो गया, आप कहते हैं ना कि बहुत हो गया, बहुत एनजाइटी में रह लिए, अब नहीं। देखते हैं इधर क्या है, आपके पार्टनर की सोच क्या है। अपने पार्टनर को दिल दिमाग में लाएं, देखते हैं उनकी सिचुएशन क्या चल रही है, वो क्या सोचते हैं आपको लेके। उनकी भी अगर कहूँ सिचुएशन, अगर कहूँ तो उनके लिए भी ये आसान सिचुएशन तो नहीं है। आपके पर्सन अभी भी डिप्रेशन में है। आप ऑल दो कहूँगी दिख रहा है कि अब आप डिप्रेशन से निकल चुके हो, या निकलने की पूरी माइंडसेट है, आप अपने स्ट्रॉन्ग माइंड में हो। बट इनकी अगर कहूँ तो सिचुएशन में स्टक तो है ये, एंड काफ़ी ज़्यादा स्टक है कहूँगी। ओके, प्रोग्रेस करना चाहते हैं आपके पर्सन, कुछ तो कहना चाहते हैं, अपनी बातों को क्लियर करना चाहते हैं। इनके भी देखो झगड़ा चाहे जो भी वजह से हुआ है, बिकॉज आप दोनों में कहूँगी यहाँ पे कुछ लोगों को लेके बहुत ज़्यादा केओस होना, या एक दूसरे पे फेथ नहीं होना, उस वजह से केओस होना। तो रीज़न चाहे जो भी है कहूँगी, ये यहाँ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। इनकी भी विश डिज़ायर्स में कहूँगी थोड़ी बहुत रीयूनियन की एनर्जीज आ रही हैं, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। ये अनस्टेबल में हैं,
फ़िलहाल आप तो कहूँगी अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो एंड न्यू की तरफ में बढ़ रहे हो, बट इनकी अगर कहूँ तो नहीं बढ़ पा रहे, ये किसी की तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। एंड उस टॉपिक पे फ़िलहाल कहूँगी ये बात करना चाहते हैं, जिस टॉपिक की वजह से ये सेपरेशंस वाली है या लड़ाई झगड़े हुए हैं, ये फिर से अपनी बातों को क्लियर करना चाहते हैं। एंड आप शायद आप बिल्कुल नहीं दिमाग लगा रहे हो, अब नहीं करना आपको बात, अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता आपकी पर्सन क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, आई थिंक नहीं, बट इनकी दिख रही है अभी भी वो चीज़ें हाई हैं एंड उस टॉपिक से ये बात करना चाह रहे हैं। क्यों ऐसा हुआ, अपनी बातों को क्लियर, कम्युनिकेशन। एंड आने वाले समय की अगर को ना ये फ्यूचर्स की इनकी अगर गट फीलिंग की मैं बात करूँ तो ये कुछ चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, कई लोगों से भी ये भिड़ना चाहते हैं, कुछ तो है यहाँ पे। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मल्टीपल्स लोगों पे या कुछ भी अगर कोई भी एक पर्सन है जिसकी वजह से ये बार बार बहस हो जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो यहाँ पे कहूँगी ये फिर से वो चीज़ें करना चाहते हैं। इनकी एक एक्शंस दिख रही है, इनकी एनर्जीज अगर कहूँगी रीयूनियन है आपसे, प्यार, इमोशंस खत्म है ऐसी बात नहीं है, इमोशंस हैं ज़रूर, विश है ज़रूर, लेकिन इनको किसी बात का तो इतना गुस्सा है कि ये उसको क्लियर करना चाहते हैं कि क्यों ऐसा कहते हैं ना, तो फिर से ये मूड में है, इनकी मूड स्विंग हो रही है। चलिए देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। एंड आपके जो अभी जो आप दिखा रहे हो ना कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मैं न्यू वे में ज़िंदगी में प्रोग्रेस कर रहा हूँ, या बिल्कुल तो कहूँगी उससे भी इनको फ़र्क पड़ रहा है। टू ऑफ पेंटिकल्स कंप्लीट तो नहीं निकल पाए हो, मगर इनको नहीं अब जाहिर होने देते हो कि आप क्या महसूस कर रहे हो या आप क्या डिसीजन लेने जा रहे हो। तो आई थिंक ओवरऑल में आपकी भी दिख रही है डुअल फेस। एंड देखती हूँ इधर क्या है। देखो काफ़ी सारे अगर कहूँगी ना सिमिलर कार्ड्स बहुत आ रहे हैं, कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ पड़ा है, दोनों को ही प्यार है, इमोशंस हैं, लेकिन कुछ तो हैं जो भावनाएं कहते हैं ना हर्ट हो जाता है जब इंसान, तो बहुत ज़्यादा एलिगेशन लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा कलेश हो जाता है, वो वाली बातें हैं। सेवन ऑफ कप्स, ये कंफ्यूज्ड हैं, इमोशंस को कहूँगी, ये देखो ये ना खुल के कुछ चीज़ें करना चाहते हैं कि इनके तरफ में आप आ जाओ, एंड अगर कोई मल्टीपल्स लोग हैं तो उन्हें छोड़ दो, वो चीज़ें हैं इनकी सोच में। किसी पर्सन को कहूँगी ये हटाना चाहते हैं आपकी तरफ को, मतलब आपको अलग वे में लाना चाहते हैं ज़िंदगी में। स्टिल कहूँगी ओवरऑल में एक ऑप्शंस में कहूँगी स्टक हो जा रहे हैं, क्या करूँ कैसे करूँ, कंफ्यूज हो जा रहे हैं। एंड देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज़ को क्लेरिफाई करते हैं, आने वाले समय में क्या रिश्ते में परिवर्तन है, कितनी हद तक परिवर्तन है। देखो अगर कोई और यहाँ पे लोग हैं जिसकी वजह से चीज़ें क्रिएट हो रही हैं ना, अगर कोई फैमिली मेम्बर्स में से हैं या जो भी हैं, बिकॉज यहाँ पे वो उनकी प्रेजेंस आ जा रही है, तो आई थिंक देयर इज़ अ सेपरेशन, जो फेज़ आप सोच रहे हो वो सेपरेशन की एनर्जीज ज़्यादा क्रिएट होंगी। ऑल्दो आप कंफ्यूज होंगे, आने वाले से भी चीज़ें दिख रही है कन्फ्यूजन्स, बट ऑप्शंस अगर आ रहे हैं तो आप उनकी तरफ ज़रूर बढ़ोगे, बिकॉज आपकी सोच में लग रही है कि न्यू वे में ज़िंदगी में प्रोग्रेस की ज़्यादा है, या फैमिली अगर आपको प्रेशर दे रही है कि किसी और के साथ में टर्म्स बेटर करो, या कहीं से भी आपको कोई लव ऑफर आ रहा है, तो आपकी सोच में कहूँगी वो बदलाव आ रही है, मतलब सेम पर्सन से ज़्यादा कहूँगी आप किसी और पर्सन की तरफ में बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। इधर देखते हैं क्या है, बट ये पर्सन कहूँगी नहीं बढ़ पा रहे। यहाँ पे वर्कआउट होगा, मैं कह रही हूँ ना, ये चाहे जैसे भी आपको कनेक्ट करें या जैसे भी बात करें ये करेंगे, एंड ये तो नहीं छोड़ेंगे, आपके पर्सन के एनर्जीज में नहीं है। आप कितना भी सेपरेशन की बातें कर लो या सेपरेशन में जाने की सोच लो, बट यहाँ से कहूँगी देयर विल भी आने का कनेक्शन होंगी, एंड यहाँ से कहूँगी बातें होने वाली हैं आपके पर्सन से। आने वाले समय में ये कुछ तो प्रोग्रेसिव करने की कोशिश करेंगे, कुछ समझाने की, अगेन डिपेंड करता है कि आप कितना समझते हो, बट ये करेंगे। इनकी वर्कआउट है, इनकी एक्शंस हैं, जो भी है वो क्लियर करने की बात है इनकी तरफ से। देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या है। नेक्स्ट फुल मून, देखो आप जितना भी अपने आप को वेस्ट करो टाइम को एंड न्यू वे में जाने की सोचो, लेकिन देयर विल बी अगेन अ कनेक्शन है,
एंड अगेन कहूँगी आप अपने पर्सन की तरफ में बढ़ोगे या नहीं बढ़ोगे, लेकिन ये ज़रूर आपकी तरफ में बढ़ेंगे, ये बातें करेंगे, क्लियर करना चाहेंगे। एंड अगर नहीं सुनोगे तो कहूँगी झगड़े भी करेंगे, बट ये चाहते हैं कि आप इनकी तरफ में इमोशनली प्रोग्रेस करो। इनकी सोच में अगर कहूँगी सेपरेशन नहीं चाहते हैं, एंड आप ना चाहते हुए भी कहूँगी या किसी को सुनते हो इस वजह से सेपरेशन में, या बहुत हो गया आप नहीं झगड़ा करना है मुझे, तो आई थिंक न्यू ज़िंदगी में जाने की सोच रहे हो आप, नई कुछ डिसीज़न लेना चाह रहे हो, बट कहूँगी हो नहीं पाएगा। कुछ तो है जो फिर एक कनेक्शन आएगा। 12 के 12 राशियों के एनर्जीज़ हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, एंड अगर आप भी चाहते हो कि आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करें तो अफर्म द गुड एनर्जीज़, एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। एंड अभी के लिए तो इतना ही। जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।